हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की इस वीडियो में हम एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कि जेएसके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की एक मेडिसिन है। और इस टाइम जो मेरे पास कैप्सूल्स है वो 250 mg की पोटेंसी में है, और इसी तरह 500 mg की पोटेंसी में एमपी क्लॉक्स कैप्सूल जो है वो फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल होता है। और इसी तरह ये सिरप फॉर्म में, बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में 1 to 5 mg और 250 mg की पोटेंसी में जो है वो सिरप अवेलेबल होती हैं मेडिकल स्टोर्स पर और फार्मेसीज़ पर। तो आइए बात करते हैं कि एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स को किन मसाइल में यूज़ किया जा सकता है, किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एमपी क्लॉक्स कैप्सूल जो है वो एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एमपी क्लॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त एमपी क्लॉक्स काम करता है। और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारी ब्रोंकाई ट्यूब है उसमें इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है, तो उसे ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसे निमोनिया में इस्तेमाल किया जाता है, निमोनिया की ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी जैसे हम उर्दू में नमूनिया कहते हैं, नमूनिया की ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल एमपी क्लॉक्स कैप्सूल का किया जाता है। उसके अलावा पोस्ट सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सर्जरी के बाद जो ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं, ज़ख़म को भरने के लिए, ज़ख़म की स्वेलिंग वगैरह या इन्फ्लेमेशन को कवर करने के लिए एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा एमपी क्लॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी सांस की नाली के निचले हिस्से में इन्फेक्शन वगैरह के लिए एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह इसका इस्तेमाल यूटीआई इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेशाब की नाली के इन्फेक्शन में एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब की नाली में स्वेलिंग हो गई हो या दर्द या इन्फेक्शन वगैरह आ गई हो तो एमपी क्लॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो 5 से 7 दिन किया जाता है, और इंशाल्लाह वो डिज़ीज़ जो है वो यूटीआई की कवर हो जाती है। तो इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो मेनिंगाइटिस के लिए किया जाता है, जिसे हम उर्दू में गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। तो इसके लिए इस डिज़ीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है वो गर्दन तोड़ बुखार आपका उतर सके। और उसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो टॉन्सिलाइटिस के लिए किया जाता है, यानी गले के वर्म में भी एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो लैरिंगाइटिस के लिए किया जाता है। हमारी ट्रैकिया के अंदर जो है वो एक वॉइस बॉक्स होता है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो इसके लिए एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन में किया जा सकता है। ऐसे स्किन इन्फेक्शन जिसमें रेशा वगैरह पड़ जाए या पस वगैरह पड़ जाए, तो उसके लिए एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो साइनसाइटिस के लिए किया जाता है। एलर्जिक डिजीज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी एलर्जिक इन्फेक्शन में भी एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो एलर्जिक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके जिस्म पर किसी भी तरह की ख़ारिश हो रही हो तो आप इसके कॉम्बिनेशन में साथ रेक्स टैबलेट या ऐसी कुछ टैबलेट जो एंटी एलर्जिक हों, तो आप उसके साथ एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा अफाका होगा। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो पोस्ट प्रेगनेंसी में किया जाता है, यानी प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, तो उसके लिए एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो पोस्ट अबॉर्शन में किया जाता है, यानी जिन औरतों की मिसकैरेज वगैरह हो जाती है तो उनकी मिसकैरेज होने के बाद उन्हें एमपी क्लॉक्स कैप्सूल बतौर एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि एमपी क्लॉक्स कैप्सूल्स की ओवरडोज करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, यानी उल्टी वगैरह या कै वगैरह आ सकती है। और उसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है या स्किन रैश हो सकते हैं। रेड कलर के आपकी जिल्द पर रैश हो सकते हैं इसकी ओवरडोज करने से। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, यानी कौन से पेशेंट्स एमपी क्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एमपी क्लॉक्स का इस्तेमाल जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी के पेशेंट्स नहीं कर सकते, यानी जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो इस
कैप्सूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो एम्पिक्लॉक्स का इस्तेमाल वो पेशेंट नहीं कर सकते जिनको एम्पिक्लॉक्स की तरह की मेडिसिन के साथ एलर्जी हो, यानी एम्पिक्लॉक्स खाने से उनको एलर्जी के रैश वगैरह हो जाएं, या उनके होंठ जो हैं वो उनके लिप्स वगैरह स्वेल हो जाएं, या उनको कोई और साइड इफ़ेक्ट्स आए, तो वो एम्पिक्लॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो माएँ बच्चों को फीड करवाती हैं, जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो एम्पिक्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा लिम्फोमा में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिम्फोमा एक ऐसी डिजीज़ है जो लिम्फोसाइट्स की कमी की वजह से आती है, यानी वाइट ब्लड सेल्स की कमी की वजह से होती है, जिसमें बुखार वगैरह और आपका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ में जो है वो आपको ख़ारिश वगैरह भी होती है। तो लिम्फोमा की बीमारी के में आप एम्पिक्लॉक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो हरगिज़ नहीं कर सकते, और प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। तो एम्पिक्लॉक्स कैप्सूल्स जो है वो आपके मेडिकल स्टोर या फार्मेसीज़ में अवेलेबल होगा एम्पिक्लॉक्स के नाम से ही, और इसकी जो फार्मूलेशन है वो एम्पिसिलिन है जो 1 to 5 mg इसमें पाई जाती है, और क्लोक्सासिलिन जो है वो 1 to 5 mg भी इसमें पाई जाती है। इसमें दो तरह की चीज़ें, दो तरह की एंटीबायोटिक इसमें डाले गए हैं एम्पिक्लॉक्स कैप्सूल्स में, जो 250 mg की पोटेंसी में, 500 mg की पोटेंसी में, और सिरप फॉर्म में 1 to 5 mg की पोटेंसी और 250 mg की पोटेंसी में भी दस्तयाब हैं। तो आई होप कि आपको हमारी ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।